brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूपी के आजमगढ़ में बवाल हो गया। लाठी डंडे चल गए, रोड जाम कर दी गई और हिल गया पुलिस थाना। एक दलित युवक की मौत ने आजमगढ़ पुलिस को मुसीबत में डाल दिया है। तरवा थाना अंतर्गत उसरी गांव के एक दलित युवक की पुलिस हिरासत में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद जहां इलाके के लोगों में उबाल है, तो वहीं सियासत भी मामले पर तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को इस पूरे मामले को लेकर निलंबित किया जा चुका है। दरअसल बताया जा रहा है कि गांव की ही एक युवती से मृतक युवक का प्रेम प्रसंग था, जिसमें युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत कर दी थी। इसके बाद ये व्यक्ति पुलिस की हिरासत में था। पूछताछ और बातचीत का दौर इस युवक के साथ पुलिस का जारी था और कहा जा रहा है कि इसी दौरान देर रात युवक ने शौचालय का बहाना बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को हुई, उन्होंने और आसपास के ग्रामीणों ने इलाके में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की पुलिस हिरासत में पिटाई की गई और उसकी मौत होने पर थाने से डेड बॉडी को गायब कर दिया गया। वहीं पुलिस का इस मामले को लेकर ये कहना है कि उसकी मौत की वजह उसके पैजामे का नाड़ा है। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे इन्होंने अपने आप उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने उनके बाद में इस तरह की जो घटना हुई है, इसमें जांच किया गया है। वहाँ पे एसपी सिटी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में तो डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है, और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पे नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। चूँकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं, तो इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। तो पुलिस का कहना है कि मृतक को कोई प्रताड़ना नहीं दी गई। हालांकि परिवार पुलिस पर बड़े आरोप लगा रहा है। मामले में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है और जांच इस पूरे मामले की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद से गुस्साए परिजनों ने थाने पर हंगामा कर दिया और फिर पुलिस की गाड़ी पर भी लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर डाली। इस मामले पर अब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि यूपी में पीटीए सुरक्षित नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब कानून का राज्य नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस हो, प्रशासन में बैठे लोग हों या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, ये लोग अपने आप को माननीय न्यायालयों से भी ऊपर समझ रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में 3 दिन से नौजवान, जैसा परिवार वालों ने बताया कि बैरक के अंदर भी वो हथकड़ी में था, और पुलिस वाले उस केस को बना के आ रहे हैं कि जो आदमी खुद हथकड़ी में होगा वो कैसे, और फिर अगर कोई गुनहगार है तो उसका 24 घंटे के अंदर, जैसा न्यायालय का निर्देश है,
चालान हो जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, बाकी जांच में या न्यायालय के माध्यम से फैसला होगा। लेकिन आजकल जैसा मैंने कहा, ये बीजेपी के प्रशासन में बैठे लोग, पुलिस में बैठे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अपने आप को न्यायालय से भी ऊपर समझ रहे हैं। हमारे सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के घर में हमला बोल दिया जाके, यहाँ पर दलित नौजवान की कस्टोडियल डेथ हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए परिवार, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, ये सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इनका सम्मान सुरक्षित नहीं है, इनके जीवन को जो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए वो कहीं सुरक्षित नहीं बचा है। बीजेपी के लोग लगातार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और हम समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने पीडीए परिवार के मान, सम्मान, स्वाभिमान, हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहेंगे। तो एक तरफ जहां परिजनों ने मामले पर मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं सपा ने भी बीजेपी को इस मामले पर घेर लिया है। ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या कुछ है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।